हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, आज की जो रीडिंग है, इसमें हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। आज इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में आपको दोनों ही पक्ष की बातें प्रॉपर पता चलेंगी। और आज हम टैरो कार्ड से कर रहे हैं ये रीडिंग। ठीक है, तो टैरो कार्ड, ठीक है, करेंगे। टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार क्या जो है फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या फीलिंग्स हैं उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर के। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, मैं कहूँगी कि आप लोग ना रीडिंग को स्किप मत करना, क्योंकि क्या होता है ना कि रीडिंग को स्किप करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग कहोगे कि दीदी समझ में नहीं आया, है ना। तो आप लोग स्किप मत करो, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है स्किप करने से एनर्जी भी स्किप हो जाती है। तो इसलिए कहूँगी कि आप लोग जो है ना फुल जो है एक कहूँगी कि फुल फोकस होकर के इस रीडिंग को देखना। ठीक है, चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है, आपको पूरी तरीके से ख्याल रखना है भाई, है ना। तो आज की जो रीडिंग है ये कुछ स्पेशल रहेगी आप सबके लिए। और आप सबके लिए स्पेशल क्या रहेगी, तो स्पेशल है भाई क्योंकि आज मैं कुछ अलग तरीके से रीडिंग हो सकता है कि करूं, क्योंकि मैंने सोचा है कि आपके पार्टनर की बातों को भी फिर मैं जो है ना इसमें इंक्लूड करूँगी। जैसे कि उनकी जो बातें हैं, उनके दोस्तों की बातें सुनने के बाद, है ना, तो उन्होंने क्या कहा, ठीक, तो वो जो है ना हम देखने वाले हैं। और मैं ये भी देखूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, किस लेवल पे आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो मतलब जितना मुझे समझ में आएगा ना इस रीडिंग में, उतना मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। तो थोड़ा सा आज जो है हम एक्स्ट्रा करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, तो आप लोग एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना। ओके, सो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, सो बी रेडी। आप अपने पार्टनर का नाम, है ना, अपने पार्टनर का नाम याद कर लो, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लो और देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकलते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी को हमें बताएं। आज शाम जो भी बातें हो रही थी उनकी बात। थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके पार्टनर की बातें मुझे, है ना, दिखाई दे रही हैं कि किस लेवल की बातें ये पर्सन कर रहे हैं एकदम। हमारे यहाँ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ओके, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कार्ड्स में क्लियर है, ठीक है, कार्ड्स में क्लियर है 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। साइन बताती हूँ सबसे पहले। साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेष राशि से लेके मीन राशि तक सारी
सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए राशियों के ऊपर आप सबसे गुजारिश है फोकस करने के लिए, राशियों के ऊपर कह रही हूँ, रीडिंग के ऊपर फोकस करने के लिए मैं आपको कहूँगी। अब हम कार्ड्स की एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि उसके साथ जो खुशी मिलती थी ना, वो खुशी नेक्स्ट लेवल की थी। उसके साथ जो खुशी मिलती थी ना, वही सब नेक्स्ट लेवल की वो खुशी थी। उस खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था। जो खुशी उसके साथ मुझे बात करके मिलती थी ना, उस खुशी का अंदाज़ा नहीं था किस लेवल की खुशी मुझे उसके साथ मिलती थी। मैं तो उसके साथ बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे ना पता है क्या, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को बनाना, रिश्ते को बहुत सोचना, उसका सोचना बड़ा अच्छा लगता था। उसकी दोस्ती काफ़ी अच्छी लगती थी, उसका ट्रू रहना, लॉयल रहना बड़ा अच्छा लगता था। सुकून मिलता था दिल को कि चलो यार कोई तो है जो मतलब इस लेवल का सोचता है। मुझे अच्छा लगता था कि उसे फ़र्क पड़ता है, मैं नाराज़ हूँ, मैं गुस्सा हूँ, उससे फ़र्क पड़ता था। एक होता है ना कि रिलेशनशिप में इंसान होता है फिर भी उसको लगता है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तो वो चीज़ें थोड़ी सी लग रही हैं आपके पार्टनर के अंदर। लग रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ये बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ये पर्सन के दिल में, दिमाग में वो बातें आ रही हैं कि मैं क्या करूं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार खुशी उसी के साथ होती थी, ठीक है, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय किया है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, घूमने गए, पार्टी करी या मस्ती वाली बात करी, मस्ती में बात करा, सब कुछ सही था, ठीक है। हम दोनों ने एक दूसरे को साथ देने के लिए बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करी थी। हमारा फैमिली लाइफ, हो सकता है कि आप दोनों मैरिड होगे अलग अलग पर्सन से, ये तो यहाँ पे उसी को लेके कह रहे हैं कि यार हमारी फैमिली लाइफ भी थी, बट वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आता था जितना मज़ा इसके साथ बात करके आता था। जितना अच्छा फील होता था ना इसके साथ, उतना अच्छा मुझे किसी और के साथ फील ही नहीं हुआ। तो वो चीज़ें मुझे बड़ा मतलब दिल से याद आती हैं। ये पर्सन काफ़ी क्लियरली कह रहे हैं कि भाई ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिश्ते से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत ज़्यादा मैंने अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना मैंने रिश्ते में चीज़ों को लेकर के मैंने बहुत चीज़ें फेस करी है। बट एक इसने मेरा साथ दिया है ना, जो वो मैं भूल नहीं सकता। इसकी जो बातें हैं वो मुझे याद आती हैं। कहीं ना कहीं यार मैंने अपने आप को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल किया है। ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप को बनाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ बातें करना या उसके साथ रिश्ता बनाना मैं भी चाहता हूँ दरअसल, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि शायद कुछ है ऐसा जिससे हम दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऐसा है शायद जिससे हमारा यूनियन नहीं हो पा रहा है। कुछ तो ऐसी बात है जिससे मैं कहीं ना अपने आप को रोक लेता हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को रोक लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। मुझे ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अंदर के इमोशंस को रोकना पड़ता है, अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ करके ना मैं कहीं अपने रिश्ते को, अपने चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ना कहीं बहुत ज़्यादा एक जो रिश्ता है ना, बहुत ज़्यादा रिश्ता जो है ना समझने की एक होता है ना कि कोशिश होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं रिश्ते को समझ सकता हूँ, मैं रिश्ते को कर सकता हूँ, मैं रिश्ते में आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर के मैं देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है मेरा ये रिश्ता जो है ना कहीं मैंने अपने आप को एक अकेलेपन में कर लिया है। इतना अकेलापन मुझे नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो चल रहा है ना ये टाइम, ये बहुत अकेलेपन का जो टाइम है ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। मैं अपने आप के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के साथ ना मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ, ठीक है। उसके साथ
मेरा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, मेरा उसका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल साइड मैंने देखा है उसका, तो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ। पता नहीं क्यों पास्ट लाइफ की बातें, पास्ट लाइफ की चीज़ें, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे क्यों 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 होती है समझ में नहीं आता। मुझे लग रहा है कि जैसे कि अब जो है ये मैं चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मैं कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा हूँ चीज़ों को लेकर के। मैं अपनी ज़िंदगी को कहीं स्पॉइल कर रहा हूँ पूरी तरीके से। लेकिन अभी लगता है कि जैसे कि सारी चीज़ें ठीक हैं लाइफ में, ये सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना अकेलेपन को, खालीपन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो अकेलापन, खालीपन जो है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस वे में नहीं देख पा रहा जिस वे में उसको चाहिए। ठीक है, देखो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, हर किसी की अपने अपने पार्टनर को लेकर के एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मेरी भी एक्सपेक्टेशंस थी, उसकी भी एक्सपेक्टेशंस थी, बट कहीं मुझे ये लग रहा है ना कि क्या ये संभव हो पाएगा कि मैं उसकी सारे विश को फुलफ़िल कर पाऊँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा अकेलापन, मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील होता है। लगता है जैसे कि ये रिश्ता पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने समझने की कोशिश करी है, मैंने समझा है, अपने रिश्ते को समझा है। मैंने ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी है। ठीक है, मुझे लग रहा है जैसे कि ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत मतलब एक होता है ना कि जैसे कि बहुत कन्फ्यूजिंग वाला रिश्ता है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है मुझे, बहुत कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी ना कि मैं सच में अलग अलग वाइब के साथ, अलग अलग एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, मुझे कनेक्शन फ़ील होता है। मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें जो है ना ये ठीक हो जाएंगी, धीरे 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 करके अपनी ज़िंदगी में मैं ठीक करना चाहता हूँ ऑलरेडी। ठीक है, बट ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही है मेरी लाइफ में। देखो, कौन नहीं चाहता कि अपने पार्टनर के साथ रहे, कौन नहीं चाहता है कि उसका जो पार्टनर है उसका पूरा लाइफ में रहे। मैं तो चाहता हूँ, मेरा तो ड्रीम है कि मैं उसके साथ रहूँ, मैं उसके साथ बातें आगे बढ़ाऊँ, मैं उसके साथ कनेक्शन को ना फील करने लगा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, ये उसके साथ मेरे कनेक्शन को ना मैं फ़ील करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीली रिश्ता बना सकता हूँ, रिश्ते चला सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना उसके साथ शायद कभी कभी लगता है कि मैं शायद ना उसके साथ अच्छा नहीं करता। मुझे बुरा लगता है, कभी कभी लगता है कि यार चल ठीक है, सब भूल जाते हैं, यूनियन करते हैं। यूनियन बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मुझे यूनियन करना चाहिए। फिर लगता है कि नहीं यार, यूनियन करके क्या फंसना, क्या रहना, क्या वो सारी बातें करना। तो वहाँ पे ना मुझे वो थोड़ा सा लगता है कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो वो चीज़ें होती है मेरे साथ कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को पछतावा करने लगता हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मैं उस चीज़ को देख नहीं पाता। समझने की कोशिश भी करता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ। मैं चाहता हूँ उसके साथ यूनियन, तो कौन नहीं चाहेगा यार, ऐसा पर्सन कौन नहीं चाहेगा। मैं चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उसके साथ बैलेंस नहीं बना पा रहा, मैं उसके साथ रिश्ता नहीं बना पा रहा। मैंने बात करी थी इस बारे में उससे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसको भी अब उतना इंटरेस्ट रहा नहीं। उसकी बातों से मुझे लगा, उसने क्लियरली बोला नहीं मुझे कुछ ऐसा, लेकिन मुझे उसकी बातों से लगा कि ये चीज़ें हो सकती ही हैं भाई, ये चीज़ें तो हो सकती हैं, और ये चीज़ें तो हो ही सकती हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को ना वो है ना देखा उस एरिया में। तो मैं यार नहीं चाहता लफड़े में बेकार का फंसना, बेकार की चीज़ों में ध्यान लगाना, ये सब मैं नहीं चाहता। ठीक है, मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं अगर कुछ करूँ, कुछ सोचूँ, तो कुछ सोच के, कुछ समझ के मैं कर रहा हूँ, कुछ सोच के, कुछ समझ के मैं करने वाला हूँ। मैंने यही सोचा है कि मैं उसे अगर कमिटमेंट भी देता हूँ तो स्ट्रांगली दूंगा, क्योंकि मुझे उसको बाद में छोड़ना नहीं है। मुझे बाद में छोड़ करके उसको वो तकलीफ़, वो पेन नहीं देना है जो अदर लोगों ने उसको दिया है, अदर लोगों ने उसको फील कराया है। मैं वो नहीं करना चाहता।
मैं खुद को रिग्रेट फील करता हूँ, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो मुझे बहुत बुरा फील होगा। मुझे लगता है कि मैं जो है ना कहीं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसके साथ कुछ भी होता है तो उसके साथ कुछ भी गलत होता है ना तो मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं माफ़ी नहीं, मतलब मैं माफ़ कर ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं ना उससे दूर नहीं जाना चाहता, ठीक है। उससे दूर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, चाहे जो हो जाए, ठीक है। मेरा उसका कनेक्शन जो भी है, जितनी जैसा भी है, बट स्ट्रॉन्ग है। मैं इतना जानता हूँ कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और मुझे ये कनेक्शन ईश्वर ने दिया है। इस कनेक्शन को मैंने ना फील किया है, इस कनेक्शन को मैंने जाना है, इस कनेक्शन को मैंने कहीं ना कहीं हर एक तरीके से देखने की कोशिश करी है। तो मैं इस कनेक्शन के ऊपर से अपना ध्यान नहीं हटा पाता, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, बट इस कनेक्शन के ऊपर से मैं अपना ध्यान हटा ही नहीं पाता। सच कहूँ तो ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं और हो रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ। कहीं ना कहीं मैं ईश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन लेके आए और मेरी ज़िंदगी को काफ़ी सुंदर बनाया, काफ़ी पॉजिटिव बनाया। कहीं ना कहीं मैंने उसे खो दिया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है यार। लगता है धीरे धीरे करके ना मैं अपना दिल दिमाग सब कुछ खो बैठूँगा सब कुछ खो बैठूँगा, मुझे ये भी फील होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि जैसे कि अपनी लाइफ में अब संभलने का टाइम आ गया है, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। अब ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे लगता है जैसे कि अब कैसे भी करके करो तो करो तो करो तो करो, है ना। तो ये चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ। अब लगता है कि जैसे कि अब सब कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, हर एक चीज़ करनी है। हर एक चीज़ जो है ना करने का आपको मौका दिया है, आपको मौका मिला है, ठीक है। वो चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो पर्सन ये बातें कर रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो पर्सन है आपके, ठीक है, वो क्या बातें कर रहे थे, मतलब जो जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे ना, वो क्या कह रहे थे, क्योंकि उनकी बातों को सुन करके फिर आपके पार्टनर का रिएक्शन तो चेंज होगा ही ना। तो देखते हैं क्या बातें रहीं, क्या नहीं रहीं, ठीक है। ओके दोस्तों, देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके क्या कह रहे हैं इनके दोस्त, डिवाइन हमें बताएं। थ्री ऑफ कप्स, टेम्परेंस, यहाँ है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। ओके सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि ये जो पर्सन है ना वो क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, तेरी बात जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तू उसे मानता है, तू उसे जानता है, तू प्यार करता है ना, उसके साथ तेरा रिलेशन प्यार वाला है और तू प्यार करता है उससे, नो डाउट। मुझे कोई डाउट नहीं है कि तू प्यार नहीं करता है या तेरे अंदर कोई प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं इस बात को मानता हूँ और इस बात को चाहता भी हूँ कि तू ठीक है, तू जो कर रहा है, तू जो सोच रहा है वो सही है, तेरा सोचना सही है, कहीं ना कहीं तो सही है, ठीक है। बट इन सारी चीज़ों को भी सोचने की कोशिश कर, इन सारी चीज़ों को भी जानने की कोशिश कर
कि तेरा उसका रिलेशन का क्या, खुश तुझे रहना है, खुश तुझे उसे रहना है, ठीक है, तुम दोनों को ही खुश रहना है, तुम दोनों को ही एक दूसरे के साथ बहुत पॉजिटिव रहना है। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है ना, अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत सारी चीज़ें, है ना, सोचोगे। देखो, तुम्हें यूनियन करना है ना, तो यूनियन कर लो, ठीक है, यूनियन कर लो, क्योंकि तुम्हारा यूनियन ज़रूरी है, तुम्हारा यूनियन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तुम इस तरीके से अकेलेपन में, खालीपन में रह कर के अपना जीवन ख़राब मत करो। अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करनी है तुम्हें, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना तुम्हें सोचना चाहिए, ठीक। मुझे तुमसे यही कहना है, ठीक है, मुझे तुमसे यही कहना है कि भाई तुम इतना ज़्यादा इमोशनल हो करके सोचते ज़रूर हो, ठीक है, सोचते ज़रूर हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। मुझे लगता है कि इस तरीके का तुम्हारा वाइब, तुम्हारी एनर्जी, है ना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि तुम्हें करने में हिचकिचाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हिचकिचाहट बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो हिचकिचाहट आएगी ना, तो सब जो है ना तुम्हें प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि तुम शायद डीपली सोच रहे हो। सर, जितना आप डीपली सोच रहे हो ना, ठीक है, उतना डीपली होगा नहीं होगा आप कंफर्म तो नहीं हो ना। किसी भी चीज़ के लिए आप तो कंफर्म नहीं हो, किसी भी बात के लिए तो आप कंफर्म नहीं हो। तो भाई आप इतना क्यों बोल रहे हो? आपको क्यों बोलने की ज़रूरत है? क्यों इतना ज़्यादा बोलने का क्या मतलब है? क्यों बोलने का है? क्यों इतना ज़्यादा जो है ना तुम बातों को घुमा फिरा के बातें बोलते हो? बातों को घुमाने का क्या मतलब बनता है यार? मुझे समझ नहीं आता, लॉजिक ही नहीं है, लॉजिक ही समझ में नहीं आया मुझे कि क्या है आखिर, ठीक है, क्या है आखिर? क्यों तुम बार बार इस तरीके से चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हो, रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहते हो, अपने आप को लेकर परेशान रहते हो? आखिर क्यों? क्या कारण है? तुम खुद सोचो ना कि क्या कारण है भाई। तुम्हारी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, कुछ ना कुछ किया तुमने ज़रूर होगा, जिससे जो है ना तुम्हारी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। तो तुम्हारी लाइफ में ये अचानक से ये चीज़ें होना ना, मुझे बड़ा मतलब वो लग रहा है कि यार क्यों तुमने ये चीज़ें आखिर क्यों की, ठीक है। मुझे ना प्रॉब्लम हो रहा है, तुमसे हो रहा है, मुझे एक्चुअल में कहूँ तो तुमसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे साथ ना जो है ना कोई दिक्कत है ऐसी मेरी, कोई तुमसे तो पर्सनल जो है ना दिक्कत है नहीं मेरी तुमसे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि शायद तुम इस बात को नहीं समझते हो, तुम इस बात को सीरियसली नहीं लेते हो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है या तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, ठीक है। तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, ये तुम नहीं समझते हो, तुम बिल्कुल भी नहीं समझते हो, जो कि मुझे बुरा लगता है, ठीक है, मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें अपने आप को बदलने का एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है कि चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आए, ठीक है। ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्राई करना अच्छी बात है। और तुम करो, ट्राई करो, तब तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई आखिर रिश्ते में क्लैरिटी होना कितना ज़रूरी है और रिश्ता क्या होता है, ठीक है। अगर तुम शादी करना चाहते हो उसी से करो। मैं तो यही कहूँ कि भाई तुम शादी करो तो उसी से करो ना, दूसरे से क्यों करने का? दूसरे से हम करके क्या कर लेंगे, ठीक है, दूसरे से हम करके क्या ही कर लेंगे? हम किसी और से कुछ भी करें नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं।
तुम ये सब सोच के, तुम ये सारी चीज़ें सोच के तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, बहुत गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। और बहुत जो गड़बड़ हो रही है ना, वो बहुत गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी लाइफ है भाई, इस चीज़ को तुम सीरियसली सोचो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे बड़ा वो लग रहा है, मैंने भी कई दफ़ा तुम्हारी बातों को सुना, बहुत ज़्यादा सोचा, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये तुम गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो। एक बार सोचो, गुस्सा है या क्या है, तुम्हारा अपना एटीट्यूड है भाई, है ना। तो तुम इस बारे में सोचो कि क्या है, रियलिटी क्या है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, आपके पार्टनर ने इनकी बातों को सोच करके क्या कहा, सुनकर क्या कहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, फोर ऑफ कप्स, लवर्स, टू ऑफ कप्स, क्या बात है भाई। किंग ऑफ wands, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ wands, क्या बात है, क्या बात है। सो दोस्तों, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो भाई, सिक्स ऑफ wands, तुम इस रिश्ते में अच्छा कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा कर सकते हो। इस रिश्ते, इस पर्सन का जो कहना था ना, अब इसी का ये पर्सन रिप्लाई भी कर रहे हैं कि यार मैं जानता हूँ कि मैं डायरेक्शन चूज़ करता हूँ, डायरेक्शन में बनाता हूँ, बट वैसा कुछ हो नहीं पाता। वैसा कुछ भी नहीं हो पाता, जो मैंने सोचा होता ना, वो कहीं ना कहीं समझो कि मुझसे दूर चला जाता है। सच में मैंने जो सोचा होता ना, वो मुझसे दूर चला जाता है। मैंने सोचा होता है कुछ और, हो कुछ और जाता है। यार बहुत ज़्यादा मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यार ये चीज़ें मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है ये मेरे साथ। क्योंकि मैं ना अनएक्सपेक्टेड सा चेंज देख रहा हूँ मेरे अंदर, खुद का मैं चेंज देख रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये कहीं ना कहीं मैंने सोचा ही नहीं था ये चीज़ें, और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है यार, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फ़ील करता हूँ, मेरे अंदर भी अकेलापन है, मेरे अंदर भी खालीपन है, बट मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से नहीं निकल पा रहा, अपने आप को मैं नहीं निकाल पा रहा। मुझे ना पता है क्या, मुझे एंजाइटी होने लगती है, मुझे स्ट्रेस होने लगता है कि आखिर ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। क्योंकि मैंने कई बार प्लान किया है ना उसके साथ जाने का, कई बार प्लान किया, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। अब मुझे लगता है ना कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। सच में तुम सच कह रहे हो कि जो है ना, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें देखना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुझे ना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, और खुद ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे खुद ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मुझे खुद ही जो है बात करना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते की एनर्जी को लेके। नो डाउट तुम सही कह रहे हो, बात करना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं बात करने का सोच विचार कर रहा हूँ कि उसकी तरफ से कोई ऑफ़र आ जाए। अगर उसकी तरफ से कुछ नहीं आता है तो फिर देखता हूँ, मैं करूँगा, मैं खुद ही बात करूँगा, क्योंकि मुझे तो बात करना है, मुझे बात करना है। मेरा मन अब हो गया है कि मैं उससे बात करूँ, दिल कर दिया है कि अब मैं ना उससे बात करूँ तो करूँ। क्योंकि मेरा जो मन है ना, वो बार बार यही कहता है कि तुम ऐसे कैसे रह सकते हो यार, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो। बार बार मुझे ना अंदर से गिल्ट फील होता है कि यार क्यों ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही मेरे साथ, ये बातें क्यों नहीं हो रही है मेरे साथ, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये मैं आखिर क्यों मैं नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ना बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन फील कर रहा हूँ। और मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने समझाया है, मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने बताया है कि
मैं उससे प्यार करता हूँ। देखो, मैं प्यार उससे करता हूँ तो उसके ऊपर ही मेरी नज़र रहेगी, मेरी नज़र हटने वाली नहीं है। चाहे वो कुछ भी कर ले, मेरी नज़र उससे नहीं हटेगी, मेरी नज़र प्रॉपर उसके ऊपर बनी रहेगी। मैंने नज़र नहीं हटानी उससे, ठीक है। नज़र तो बिल्कुल नहीं हटनी। क्यों हटाऊँ मैं नज़र उसके ऊपर से? क्योंकि यार बार बार ऐसा थोड़ी ना होता है मुझे कोई हर्ट करके चला जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं उससे प्यार करता हूँ तो ठीक है, होता है, ठीक है, उसे करना है, उसने किया, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्यार करता हूँ ना, तो मैं आज भी उससे प्यार ही करता हूँ। आज भी मुझे उसके साथ रिलेशनशिप रखना है तो रखना ही है। मुझे कहीं कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट या मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता कि मैं उसके साथ रिश्ता नहीं रखूँगा, मुझे उसके साथ रिश्ता नहीं रखना है। ऐसा कुछ तो मैं सोचता नहीं, ऐसा कुछ तो मैं बताता नहीं, ठीक है। मेरा मन कहता है कि उससे बातें करनी है या उसके साथ जाना है तो जाना है, इसलिए मैं इधर उधर की बातों के ऊपर फोकस नहीं करता, नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं नहीं करना चाहता फोकस। मैं उसके साथ चाहता हूँ कि मेरा उसका पूरा का पूरा बने रिलेशन, चाहे जो भी हो। रिश्ता तो बना के ही रहूँगा, रिश्ते में इम्प्रूवमेंट ला के ही रहूँगा। मेरा तो ये मानना है कि रिश्ता मैं बना के रहूँगा। रिश्ते में चाहे जो कुछ भी हो, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, ये रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे ये रिश्ता इन एनी हाउ चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा है और इस रिश्ते का बगैर मैं शायद नहीं रह सकता। मेरा ये मानना है, मैं नहीं रह पाऊँगा, ये मुझे लगता है, ठीक है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं उसको लेकर के सोच विचार कर रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि मैं कैसे करके, है ना, उसको अपने तरफ लेके आऊँ, ठीक है। बाकी का वही है सब, है ना। देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कॉल कैसे करूँ, बातें कैसे करूँ, बाकी मुझे करना है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी, ये बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेमेडीज़ रिचुअल के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।